नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं गोइथे एग्ज़ाम के स्पीकिंग पार्ट की। गोइथे का जब आप एग्ज़ाम देते हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ह्योरन, लेजेंड, श्राइबन और एक्सप्रेशन क्लियर करना रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकिंग पार्ट की। गोइथे के स्पीकिंग एग्ज़ाम में आपको 3 औफ़गाबे मिलते हैं। औफ़गाबे आइंस जो है वो आपका खुद का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। औफ़गाबे स्वाई जो है उसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, एक टॉपिक मिलेगा और उस वर्ड्स और टॉपिक के कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन बनाना है, आपका पार्टनर जवाब देगा और जब पार्टनर पूछे तो फिर आपको जवाब देना है। औफ़गाबे द्राई जो है उसमें आपको फ़ोटो दी जाएगी और फोटो से आपको कुछ रिक्वेस्ट बिटे वाले सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम औफ़गाबे आइंस से। ये आपका जो एग्ज़ाम है ये लगभग 15 मिनट्स का रहने वाला है। एंड औफ़गाबे आइंस दैट मीन्स टाइल आइंस जिश फॉर स्टेलन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर अपने पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नामे, अल्टर, लांट, वोनोट, स्प्राखन, बेरूफ, हॉबी। ठीक है, तो इन सब पे अपन को अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, तो आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे सकते हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर या फिर एग्जामिनर को बोलना है, हेलो गुटन टाग, हेलो गुटन टाग, देन योर नेम। नाम बताने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वे में अगर आप कहना चाहो तो यू कैन से इश बिन एंड देन योर नेम, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो माइन नामे इस्ट देन योर नेम। और एक बड़े ही अच्छे फॉर्मल वे में आप ये यूज़ कर सकते हो इश हाइशे देन योर नेम। ठीक है, तो इन तीनों में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपका नाम आ जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन आता है अल्टर का। अल्टर में आपको अपनी एज बतानी होती है, जिसके लिए आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो इश बिन देन योर एज, और फिर वर्ड यूज़ करना है आपको यारे आल्ट। ठीक है, तो ये 3 थे अपने नेम के लिए। एंड देन दिस वन इज़ फॉर अल्टर। देन लांट, लांट मीन्स कंट्रीज़। अगर आप इंडिया से बाहर हो फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको इंडिया बोलना है कि आई एम फ्रॉम इंडिया। जर्मन में कैसे बोलेंगे अभी देखते हैं। और अगर आप इंडिया में हैं ऑलरेडी, लाइक आप दिल्ली में एग्ज़ाम दे रहे हो, कोलकाता, मुंबई में एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम राजस्थान देन यू कैन से इश कॉमे आउस देन योर लोकेशन, जो भी लोकेशन है आपकी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड देन वोन ओल्ट, वोन बना है वोनन वर्ब से, दैट मीन्स लिविंग प्लेस, अभी आप कहाँ पर रह रहे हो। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है जहाँ से बिलोंग करता अभी वहीं पे ही रह रहा है, या फिर ये हो सकता है कोई पर्सन बिलोंग तो कहीं और से कर रहा है और अभी रह कहीं और रहा है। ठीक है, तो इस केस में फिर आपको सेंटेंस बनाना है इश वोने इन, देन यहाँ पर लोकेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, देन आफ्टर दैट स्प्राखन, स्प्राखन लैंग्वेजेस, भाषाएं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो, यहाँ पर आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है, आपकी मदर टंग क्या है, इनसे रिलेटेड आप एक सेंटेंस भी बना सकते हो और 2 सेंटेंसेस भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखो दोनों तरीके अपन देख लेते हैं। आपको बोलना है इश स्प्रेश हिंदी, इंग्लिश und etwas, या फिर ein bisschen, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Deutsch इसलिए, या फिर etwas some जर्मन, या फिर लिटिल बिट जर्मन इसलिए क्योंकि अभी आप A1 का ही एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पूरी जर्मन आती नहीं है। ठीक है, और फिर इसके साथ में अगर आप मदर टंग की भी बात करना चाह रहे हो तो यू कैन से meine Muttersprache, meine Muttersprache ist, या जैसे मेरी मदर टंग मारवाड़ी है तो आई कैन से meine Muttersprache ist मारवाड़ी। ओके, या फिर आप डायरेक्ट सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, ich spreche मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch।
ठीक है। और फिर देन वी हैव द वर्ड बेरूफ, प्रोफेशन। बेरूफ प्रोफेशन के लिए अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हैं तो वो भी बता सकते हैं कि मैं XYZ मेरा प्रोफेशन है, या फिर अगर आप जॉब नहीं करते तो फिर आप ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, Ich bin Student, Ich lerne Deutsch। ओके, अगर आप इससे पहले एक सेंटेंस और यूज़ करना चाहो तो वो हो सकता है Ich bin arbeitslos, Ich bin, राइट। अगर कोई काम नहीं कर रहा या फिर कोई अगर जॉब कर रहा है तो फिर वो बताएगा, जैसे अगर कोई डॉक्टर एग्ज़ाम दे रहा है तो ही विल से Ich bin Arzt von Beruf, Ich bin Arzt von Beruf, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेशन की बात होगी। देन हॉबीज़, रुचि, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में भी आप दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपकी सिंगल हॉबी है तो आपको बोलना पड़ेगा माइन हॉबी इस्ट, देन योर हॉबी, ठीक है। और हॉबी बताओ तब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कई बार हॉबीज़ अपनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उस केस में अपन को क्या करना है कि वर्ब जो आ रही है वो बाद में यूज़ करनी है, मतलब नाउन और वर्ब दोनों आती हैं। अगर मान लो किसी की हॉबी सिर्फ पेंटिंग करना है तो वो बोलेगा माइन हॉबी इस्ट मालन, ठीक है। लेकिन किसी की हॉबी अगर क्रिकेट खेलना हो गया तो यहाँ पर क्रिकेट नाउन आ गया तो वो बोलेगा क्रिकेट स्पीलन। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, वर्ब का जो पार्ट है वो बाद में आना चाहिए। इस बात को अगर आपकी हॉबीज़ प्लूरल हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना है माइने हॉबीज सिंट, और फिर दो या दो से ज़्यादा जो भी हॉबीज़ हैं वो आ जाएंगे, क्रिकेट स्पीलन उंट मालन। ओके, क्लियर। या फिर आप इसको एक अलग तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो इस दोनों पार्ट को, वो ये है इन माइनर फ्राइसाइट माखे इश या XYZ, जो भी आप काम कर रहे हो, इन माइनर फ्राइसाइट माखे इश। और अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे अगर योगा कर रहे हो तो फिर माखा आ गया, इन माइनर फ्राइसाइट माखे इश योगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्री टाइम में आप लाइक इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल देन यू कैन से इन माइनर फ्राइसाइट benutze das Handy, या इन माइनर फ्राइसाइट spiele ich Cricket, इन माइनर फ्राइसाइट treffe ich meine Freunde। ओके, सो ये हॉबीज़ की बात होगी। देन अपने एक बार देख लेते हैं सारे पॉइंट्स कवर हो गए क्या यहाँ पर, ठीक है। हॉबीज़ लास्ट वाला पॉइंट था, नामे हो गया, अल्टर लांट वो नोट स्प्राखन बेरूफ हॉबीज सारे वर्ड्स हो गए। और फिर इसके बाद में अपन को इसको एंड करना है, das ist alles, vielen Dank, das ist alles, vielen Dank। ओके, चलो ये अपना टाइल आइंस हो गया या पार्ट 1 हो गया। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे तो फिर एग्जामिनर जो है वो आपसे 1, 2, 3, वो डिपेंड करता है उनकी इच्छा पे, या फिर उनको जो क्या गाइडलाइन मिली हुई है उसके हिसाब से वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक पहला क्वेश्चन तो एक इजी क्वेश्चंस, अगर अपन बात करें सारे क्वेश्चंस के इजी वे में तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं लाइक आपने जो भी अपना इंट्रोडक्शन दिया है उसके अंदर से वो कोई ना कोई एक वर्ड चूज कर लेंगे और फिर बोलेंगे उसकी स्पेलिंग बताओ, ठीक है। तो दे विल से bitte buchstabieren, bitte buchstabieren Sie XYZ, ठीक है। तो वो कोई भी वर्ड, जैसे आपने बोला माइन हॉबी इस्ट मालन, तो अब ये हो सकता है ये पूछा जाए आपसे कि बिटे बुखस्टाबिरन जी मालन, दैट मीन्स प्लीज स्पेल आउट मालन। जो मालन वर्ड है उसकी स्पेलिंग बतानी है। अब मालन जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग आपको इंग्लिश में नहीं बतानी, आपको अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट के अंदर जो बुक स्टाबे हैं, लेटर्स जो है उनका प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना है। आपको बोलना है MALAN या MALEN नहीं बोलना, ठीक है। तो आपको जो बुक स्टाब है लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना है वो जर्मन वाला यूज़ करना है, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि आपने क्या अल्फ़ाबेट्स अच्छे से सीखे हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह वो सब कुछ अच्छे से क्लियर है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है वारूम लर्नन जी डॉइच, वारूम लर्नन जी डॉइच,
वाई आर यू लर्निंग जर्मन, आप जर्मन क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो इसके जवाब के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आप सिंपल एक सेंटेंस में बोल सकते हो, या फिर आप आडूसो यूज़ करके 2 सेंटेंसेस भी बना सकते हो। पहला सेंटेंस ये हो जाएगा, ich lerne Deutsch für den Beruf, वेरी सिंपल, ich lerne Deutsch für den Beruf। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ich möchte bei einer deutschen Firma arbeiten, ich möchte bei einer deutschen Firma arbeiten, ओके। या फिर आप ये कह सकते हो, ich lerne Deutsch denn, D-E-N-N, denn means because, ich lerne Deutsch denn ich möchte in Deutschland arbeiten, और यू कैन से ich möchte in Deutschland studieren, कि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ या फिर पढ़ाई करना चाहता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, wie ist Ihre Handynummer, wie ist Ihre Handynummer, wie ist Ihre E-Mail, wie ist Ihre Hausnummer, wie ist Ihre Hausnummer, ओके। सो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, घर का नंबर क्या है, ओके। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, wie viele Mitglieder, Mitglieder means members, wie viele Mitglieder sind in Ihrer Familie, how many members are in your family, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, वी फील ए मिटग्लीडर इन ईयर फैमिली, ओके। सो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जब आप टाइल आइंस में अपना इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन है, डाउट है कि और किस तरीके से टाइल आइंस को बेटर किया जा सकता है, या तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप A1 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मोर देन 10 या फिर 20 से भी ज़्यादा पेपर्स आप अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। चलो अभी टाइल स्वाई देखते हैं। टाइल स्वाई में हमको क्या करना है, या टाइल स्वाई में लिखा हुआ है Informationen bieten und Informationen geben, that means we have to request and give the information। इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पर वे फ्रागे और जात्स फ्रागे बनाने हैं, है ना। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, थेमा एसन उन ट्रिंकन, और कुछ वर्ड्स दिए गए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो वर्ड मिले उस पर आपको क्वेश्चन पुटअप करना है अपने पार्टनर से, और पार्टनर जवाब देगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टॉपिक है एसन उन ट्रिंकन, फर्स्ट टॉपिक इज एसन उन ट्रिंकन एंड आवर वर्ड इज फ्रुस्टो, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान रखना, अगर आपका टॉपिक, एक थोड़ी सी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपका टॉपिक में कोई वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ पर ऐसे नॉन ट्रिंकन दोनों वर्ब हैं, तो आप जब क्वेश्चन बनाएं तो इन्हीं वर्ब्स को यूज़ कर लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नाउन आ रहा है तो फिर देन यू कैन यूज़ एनी वर्ब, ओके। सो फ्रुस्टुक, सो फर्स्ट वर्ड इज फ्रुस्टुक। क्वेश्चन आपका हो सकता है वाज magst du zum Frühstück, was magst du zum Frühstück, कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हो, ओके। और यू कैन से wie viel Uhr magst du Frühstück, या दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल क्वेश्चन, wie viel Uhr, wie viel Uhr magst du Frühstück, wie viel Uhr magst du Frühstück। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का जवाब देते हैं अपन। पहला was magst du zum Frühstück, ओके। सो यू कैन आंसर zum Frühstück mache ich zum Beispiel पोहा, अपने इंडिया में पोहा खाते हैं जनरली लोग बाग, या फिर यू कैन से zum Frühstück माखन की जगह देखो, अगर अपन थोड़ा इम्प्रूव इसमें करना चाहिए हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं was ईस्ट दो सुम फ्रुस्टुक, क्योंकि एसन वर्ब यूज़ करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बताने की चीज़ें, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहला तो देखो सिंपल सा हो गया, वास मार्क्स दू सुम फ्रुस्टुक, तुम ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हो, तो सुम फ्रुस्टुक, या फिर इश माख है सुम फ्रुस्टुक पोहा, ओके। या फिर एसन वर्ब आ जाए, खाने की अगर बात हो रही हो तो इस एस सुम फ्रुस्टुक
पोहा, और यू कैन से ब्रोट ऑन trinka Milch, राइट? इस तरह का आंसर दे सकते हो. Wie viel Uhr machst du Frühstück? Okay, you can say 7 Uhr mache ich Frühstück. Okay, also das ist früh, इसीलिए इसको हम Frühstück कहते हैं. देन लिबलिंग सेशन, यहाँ पर भी बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा. सबसे पहले वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दाइन लिबलिंग सेशन? व्हाट इज दाइन Lieblingsessen? What is your favorite food? Answer will be my Lieblingsessen is chapati with Gemüse. My Lieblingsessen is dal bati churma. Okay, you can answer. You can also use Indian food in your answer. Okay, it's not every time necessary to use the German foods. Okay, it's not mandatory. Okay, or you can say mit wem isst du dein Lieblingsessen? Wie oft isst du dein Lieblingsessen? ठीक है. Sonntag, was isst du am Sonntag? Was trinkst du am Sonntag? Okay, और Satzfrage बनाओगे तो भी चलेगा. Zum Beispiel, trinkst du Bier am Sonntag? Do you drink beer on Sunday? Trinkst du Bier? Nein, ich trinke kein Bier am Sonntag. Oh, Bier भी आ गया इसमें, है ना? Sunday भी आ गया, दोनों के लिए बन सकता है. Okay, wie viele Bier trinkst du am Sonntag? Or simple, wie viele Bier trinkst du am Abend? Okay, Fleisch, इसके लिए हम Satzfrage बना देते हैं. Isst du gern Fleisch? Isst du gern Fleisch? अगर कोई किसी को खाना पसंद है तो ही विल आंसर या ich esse gern Fleisch, और खाना पसंद नहीं है तो nein, ich esse nicht gern Fleisch. या ब्रोट. ओके, एसन और ट्रिंकन की बात हो रही है ना, इस चीज़ का टॉपिक क्या है अपना वो जरूर ध्यान रखना है अपन को. या ब्रोट, एसन. ओके, isst du Brot zum Frühstück? या वेरी इजी क्वेश्चन. Isst du Brot zum Frühstück? Do you eat bread in breakfast? क्या तुम ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हो? ओके, सो या इस ऐसे गेन ब्रोट zum Frühstück, या फिर इस ऐसे ब्रोट zum Frühstück, या ये आंसर हो सकते हैं. ठीक है, आगे अपना दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो है Einkaufen. Einkaufen, अगर आपको ये एसन और ट्रिंकन वाला पार्ट समझ में आया है तो Einkaufen में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं Zeitung, Käse, Obst, Schuhe, Buch, Startplan, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. ठीक है, अपन चलते हैं अभी auf Teil 3 पे. Teil 3 जो है उसके अंदर अपन को करना है Bitten formulieren und darauf reagieren. दैट मीन्स अपन को यहाँ पर जो भी फोटो दी गई है उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट करना है. रिक्वेस्ट करने के लिए अपन को 2-3 बातों का ध्यान रखना है. एक तो बिटर थोड़ा आए तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो बिटर से रिक्वेस्ट का पता चलता है ना. एंड दूसरी चीज़, आप यहाँ पर NVDA यूज़ कर सकते हो, इम्पेरेटिव यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और मॉडल वर्ब के साथ में Satzfrage यूज़ कर सकते हो. ज़्यादातर क्योनन मॉडल वर्ब यूज़ होगी. ठीक है, ये ग्रामर अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इन ग्रामर के वीडियोस देख के इस ग्रामर को क्लियर कर लो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फोटो आ रहा है कुछ म्यूज़िक CD का. ठीक है, गिटार है इसलिए पता चल रहा है म्यूज़िक का है, एंड देन CD इज ऑल्सो देयर. ओके, सो आप डायरेक्ट एक सेंटेंस में भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बना सकते हो, और आप सिचुएशन को समझा कर भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो यू कैन से गिव mir bitte deine Musik-CD. NVDA हो गया, इम्पेरेटिव हो गया. ठीक है, और अगर आप सिचुएशन समझा के बनाना चाहो तो आप इसको एक सेंटेंस आप इसमें और ऐड कर सकते हो. दैट इज ich möchte Musik hören. Ich möchte Musik hören. मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ. Give mir bitte deine Musik-CD. या फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है give mir bitte deine Musik-CD ये सेंटेंस आई. आप इसकी तरह आप Satzfrage भी बना सकते हो. Kann ich bitte deine Musik-CD nehmen?
ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है बट ये जांच फराग है, ठीक है। तो जिसमें रिक्वेस्ट शो हो रहा है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिटन फॉर्मुलेर। सेम इसी तरीके से दिस इज नोटबुक, नोटबुक सिंपल। कान ich bitte dein Deutsch Heft nehmen, kann ich bitte dein Deutsch Heft nehmen, oder kannst du mir bitte NVDA के साथ में kannst du mir bitte dein Deutsch Heft geben, ठीक है, ये चलेगा क्वेश्चन। या दिस इज रिक्वेस्ट, ओके। देर आर मोर फोटोज, सबसे बनाया जा सकता है। ब्लाइस्टिफ्ट, ओके, यू कैन से ich schreibe etwas, ich schreibe etwas, I'm writing something, bitte bring oder gib mir einen Bleistift, मेरे लिए लेके आओ या फिर मुझे दो, ठीक है। तो इजी रिक्वेस्टिंग वाले सेंटेंसेज आपको यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। सेंटेंसेस तो चलो ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो और बन जाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है, हम सेंटेंसेस बनाने पे फोकस करते हैं, सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं, पर इन पे रिएक्ट भी करना होता है हमको, ठीक है। जब किसी ने ये बोला ich möchte Musik hören, kann ich bitte deinen Musikcd nehmen, अब सामने वाले पे डिपेंड करता है वो म्यूजिक सीडी अपनी देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। दोनों ऑप्शन है उसके पास, या और 9 के, ठीक है। अगर देना चाहता है तो वो बोलेगा या हियर बिटर du kannst meinen Musikcd nehmen, ठीक है। और मना अगर करेगा तो वो ऐसे बोल सकता है nein es tut mir leid ich höre auch selbst Musik, ओके। nein es tut mir leid, no I'm sorry, ich höre auch selbst, कि मैं खुद म्यूजिक सुन रहा हूँ, ich höre auch selbst Musik, मैं तो खुद म्यूजिक सुन रहा हूँ, ओके। kannst du bitte dein Deutsch Heft geben, ja natürlich, hier ist mein Deutsch Heft, or you can say bitte warte, ich mache auch Notizen, ich mache auch Notizen, that means मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ, ओके। ich schreibe etwas, bitte bring mir einen Bleistift, ओके। पॉजिटिव वे में आप ये कह सकते हो या ich bringe, या फिर nein ich mache etwas, du kannst selbst nehmen, ठीक है। अनटोल्ड जो है वो एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, रिएक्शन जो है वो एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, और सिंपल सा एक शॉर्ट वे में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना टाइल ड्राई था, ओके। अब इसी तरीके के सेंटेंसेज आप नेक्स्ट पार्ट से भी बना सकते हो, जिसमें आपको आफल, देन बेस्टेक, ग्लास, सिगारेट है, ये फरबोटन है, टाश है, लाउड म्यूजिक, इस तरीके की कुछ फोटोज़ दिख रही हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बना के ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद करूँगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।